हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे MPESB के द्वारा ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 के अंतर्गत कृषि विस्तार अधिकारी की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म अभी आपके ऑनगोइंग है और लास्ट डेट आपकी यहाँ पर 17 जुलाई 2026 आपकी रखी गई है। तो अभी तक जिस भी कैंडिडेट ने ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, तो आज की वीडियो में इसके हम कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं, किस प्रकार से आपको अपने ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है और कैसे इसका प्रिंट आउट आपको लेना है। और जिसने फॉर्म को फिल कर दिया है और सबमिट कर दिया है और बाई चांस यदि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है, तो फॉर्म एडिट की लिंक भी आपकी ओपन है, जो कि 22 जुलाई तक इसको आप सुधार सकते हैं। तो एडिट करने का नेक्स्ट वीडियो को हम जल्दी प्रोवाइड कर देंगे, तो उसको आप देखकर अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। बाकी अभी अब तक आपने ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई नहीं किया तो आपको कोई गलती नहीं करनी है, ताकि बाद में आपको कोई भी फॉर्म एडिट करने की आवश्यकता ना पड़े और एडिट करने की फीस भी आपको अलग से पे करनी होगी। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी इन्फॉर्मेशन को। तो एक बार इसके हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, इसमें कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है और कौन कौन इसमें अप्लाई कर पाएगा। तो दोस्तों, ये रहा हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो इसकी देखिए एग्जाम की डेट भी आपकी जारी है, जिसमें 2 अगस्त से आपके एग्जाम प्रारंभ हो जाएगी। फीस यहाँ पर आप देख सकते हैं। UR कैटेगरी के अभ्यर्थी के लिए 500 रुपये प्लस 60 रुपये इसमें पोर्टल चार्ज, यानी 560 रुपये आपको लगेगा। और अदर स्टेट के लिए भी सेम इसी प्रकार की फीस रहेगी। और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी उनके लिए 250 रुपये प्लस इसमें 60, यानी 310 रुपये आपको पे यहाँ से करना होगा। तो ये तो रही एग्जाम की डेट। यहाँ पर देखिए शिफ्ट आपका दिया गया है, किस शिफ्ट में कौन सा एग्जाम यहाँ पर होना है। बाकी इसकी नोटिफिकेशन को एक बार आपको भी अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और उसके बाद ये फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। तो टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो आपकी देखिए 2784 यानी 2784 आपकी टोटल पोस्ट निकाली गई हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी में आपकी पोस्ट को यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। योग्यता की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो योग्यता आपके पास यहाँ पर कृषि में, अब कृषि में आपकी जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपके पास है एग्रीकल्चर पेशा से संबंधित, या फिर आपके पास उद्यान की, इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर वेतनमान भी दे सकते हैं, पर ये आपका वेतनमान यहाँ पर रहने वाला है। बाकी इसके संबंध में एक बार और आपको क्लियर कर देते हैं, जो भी आपकी सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, तब इस फॉर्म को अप्लाई आप कर पाएंगी। आपकी जो डिग्री क्वालिफिकेशन है आपकी वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, आपके पास मार्कशीट फाइनल सेमेस्टर की होनी चाहिए। और यहाँ पर बाकी देख सकते हैं, इसको समय यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी अर्हता आपकी यहाँ पर। बाकी अभी आपके पास डिग्री नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके पास फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट होना चाहिए आपके यहाँ पर। बाकी आपका ये कोई यहाँ पर समस्या नहीं है, इसको यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए फोटो के संबंध में इन्होंने बोला कि फोटो आपकी 3 माह से ज़्यादा पुरानी ना हो, तो अब यहाँ पर आप कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ लीजिए पहले कि अब आपके यहाँ पर जो लाइव फोटो अपलोड होने लगी है, ना ही फोटो में आपका नाम होना चाहिए, ना डेट लिखने की आवश्यकता है, चूँकि आप सब भी देखिए लाइव फोटो में नाम डेट लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो पिछले साल से आपका ये नियम लागू हो गया है। तो अब आपके जो ये पुराना वाला है यहाँ पर कॉपी पेस्ट है नोटिफिकेशन का, तो इसको लेकर परेशान मत होइए। आपको सिर्फ लाइव फोटो कैप्चर करनी है अपनी। लाइव फोटो में एक बात ध्यान रखना है, आपकी लाइव फोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए, बैकग्राउंड आपका वाइट होना चाहिए। बाकी इसके संबंध में हमने प्रोफाइल एडिट का अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड किया था, तो उसको आप देख सकते हैं। तो आपकी बात यहाँ पर रहेगी। बाकी चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे अप्लाई करना है। तो अब आपको ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे और सिंपल सा टाइप करना है MPESB। इसके बाद आपको जो इस प्रकार की पहली ही लिंक दिख रही MPESB की, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर इंग्लिश पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर ही आपको दिख रहा है ऑनलाइन फॉर्म, इसी ऑनलाइन फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो स्क्रॉल करते हुए नीचे को आएंगे, तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए जो PDF दिख रहा है, इस PDF पर क्लिक करेंगे, आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए जो बारी आपको लिंक दिख रही है, इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से क्लिक कीजिए, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए, इस चेकबॉक्स को टिक कीजिए और आगे बढ़ा पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। अब जिसकी पहले से प्रोफाइल पंजीयन यानी OTR बोलते हैं जिसको आप, वो आपका बना हुआ है, तो वो प्रोफाइल पंजीयन नंबर फिल कीजिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल कीजिए, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और सत्यापित कर आगे बढ़ा पर क्लिक कीजिए। लेकिन जिसकी पहली आपकी प्रोफाइल पंजीयन नहीं बनी हुई है, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं आप, चाहे अदर स्टेट की भी हो, तो यहाँ पर इस वाले पर क्लिक करके अपना एक नया प्रोफाइल पंजीयन को बना लीजिए। उसके बाद फॉर्म को अप्लाई आप कर सकते हैं। तो चूंकि हमारी प्रोफाइल पंजीयन पहले से बनी हुई जिस कैंडिडेट का अप्लाई कर रहे हैं, तो हम आपको डायरेक्ट फॉर्म फिल का ही प्रोसेस दिखा रहे हैं। लेकिन यदि आपकी प्रोफाइल पंजीयन नहीं बनी हुई, तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, सैकड़ों वीडियो को प्रोफाइल पंजीयन का मिल जाएगा। हमने भी आपको चैनल के माध्यम से कवर किया था, आप चाहे तो उसको भी सर्च करके आप प्रोफाइल पंजीयन का रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं। तो सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ पर सत्यापित कर आगे बढ़े पर क्लिक आपको कर देना है। तो जैसे इस सत्यापित पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आपकी पूरी प्रोफाइल की जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अभी आपकी इसमें कोई मिस्टेक है, तो
तो इसको फॉर्म सबमिट करने से पहले इसको आप सुधार लीजिए। कैसे आपको सुधारना है, तो प्रोफाइल पंजीयन को एडिट करने का हमने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो प्रोवाइड किया है, जो कि रिसेंटली हॉस्पिटल असिस्टेंट का फॉर्म अप्लाई हुआ था, उसके लिए हमने जानकारी प्रोवाइड की थी। तो उसी वीडियो को आप देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे प्रोफाइल पंजीयन को सुधारने की। तो उसको आप सुधार सकते हैं, अपनी लाइव फोटो को अपलोड कर सकते हैं, सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं, जो टेस्ट दिख रहा है इस टेस्ट को अपलोड कर सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, आपके पूरे नाम को एडिट कर सकते हैं, और अपनी जो EKYC है आधार कार्ड के माध्यम से उसको भी कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसका तो सब कुछ आपका सही है, तो आगे बढ़े पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन होगा। आपको दोबारा से यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए चले आना है नीचे को, और यहाँ पर चले आइए। यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 31 यहाँ पर आएंगे। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। इसी प्रकार की अपडेट हमको टाइम पर आपको प्रोवाइड करते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रख लीजिए। तो यहाँ पर आएंगे हम नीचे को, तो पॉइंट नंबर 31, तो इनमें से आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो इसको टिक करेंगे, संविदा कर्मी तो इसको टिक कीजिए। इनमें से कुछ नहीं फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो बिना वर्क पर आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी अन्य जानकारी। अब चूंकि यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपने जो प्रोफाइल पंजीयन उसमें हमने अपडेट किया होगा, तो यहाँ पर आपकी जानकारी दिखेगी, अन्यथा आपकी क्लोज रहेगी। यहाँ पर देखिए कि आप शासकीय कर्तव्य हैं और इसके कारण आयु में छूट लेना चाहते हैं। तो यदि आप शासकीय सेवा में हैं, नहीं गवर्नमेंट की जॉब में करते हैं आप, तो यहाँ पर एस करेंगे, आप अपनी यहाँ पर जानकारी फिल करेंगे। यदि नहीं है तो नो पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है कि आप 1/1/1963 के बाद जो राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं, यदि किए गए हैं तो वहाँ पर टिक करेंगे। फिर आपको की गई सेवा की अवधि यहाँ पर आप फिल करेंगे। यदि नहीं है तो सिंपल नो पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं। अब यदि हैं तो वहाँ पर टिक कीजिए, नहीं है तो सिंपल नो पर क्लिक करना है। यदि यहाँ पर टिक करते हैं तो आपको की गई सेवा कितनी माह में आपने सेवा की थी, तो वो माह आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और यदि नहीं है तो सिंपल नो पर क्लिक कर देंगे। ध्यान से देखते जाइए सभी फॉर्म आपको, और जो आपको ऑप्शन तो अभी आपको छोटे से दिख रहे हैं एस और नो, लेकिन यदि गलती से यदि आप एस कर देते हैं और कुछ भी यहाँ पर फिल कर देते हैं, तो जब आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो यही वाला आपका सर्टिफिकेट वहाँ पर मांगा जाएगा। अब सर्टिफिकेट आपको नहीं रहेगा तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये ऑप्शन तभी आपको छोटे से लग रहा है, लेकिन सावधानी से आपको एस में जानकारी आपको सावधानी से देखकर ही आपको करना है। बाकी देखिए यहाँ पर देखिए क्या विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा हैं। अब चूंकि जो फीमेल कैंडिडेट हैं, यदि आपकी विवाह की स्थिति यहाँ पर रहेगी तो आपको यहाँ पर एस करने का ऑप्शन रहेगा। यदि आप अनमेरिड हैं तो आपका ऑप्शन ऑटोमेटिक यहाँ पर क्लोज रहेगा। इसका देखिए नेक्स्ट है कि आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर जाति विवाह योजना यानी इंटरकास्ट मेरिट से पुरस्कृत हैं, तो वहाँ पर टिक करेंगे, नहीं तो नो पर टिक करना है। और यदि आप अनमेरिड हैं तो आपकी ऑप्शन भी ऑटोमेटिक क्लोज यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है कि आप विक्रम पुरस्कार से संबंधित खिलाड़ी हैं। यदि हैं तो हाँ, नहीं तो नो पर भी क्लिक करना है इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है कि आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए जो नीचे दिए गए विभिन्न वर्ग यानी इनमें से आप कोई आपके ऊपर यहाँ पर एक एप्लीकेबल होता है, और आपको यहाँ पर एज में 55 वर्ष तक की छूट भी मिल जाएगी और आपको बोनस नंबर भी मिल जाएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर आपके मान लीजिए आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो इसको टिक कर सकते हैं। जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी हैं। यहाँ पर देखिए बर्मा सिलोन से इनमें से आपके पास जो भी यहाँ पर है इनको दे सकते हैं, नहीं तो आपको कुछ नहीं है तो सिंपल नो पर आपको क्लिक करना है। इसका देखिए यहाँ पर बोला गया है नेक्स्ट है, पोस्ट का नाम आपको देखने को मिल रहा है कृषि विस्तार अधिकारी। एजुकेशन की बात करें तो कृषि में या उद्यान के आपके पास स्नातक होना चाहिए, तो अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको ऐसी कर देना है इस प्रकार से। अब यहाँ पर आएंगे नीचे को, तो यहाँ पर देख सकते हैं अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए सिर्फ यूआर कैटेगरी से अप्लाई आप कर सकता है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये सभी राज्य में ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर देखिए बात आती है रोजगार पंजीयन की, तो यहाँ पर पंजीयन सभी के लिए आवश्यक है, चाहे मध्य प्रदेश की निवासी हो या अदर स्टेट की हो। तो आपके पास रोजगार पंजीयन है तो यहाँ पर हाँ पर टिक करेंगे, और नहीं पर टिक करते देखते इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो आपके पास पंजीयन होना आवश्यक है। अब आपको बात आती है रोजगार पंजीयन आपको कैसे करना है, तो चैनल पर हमने ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसको देखकर आप अदर स्टेट के भी पंजीयन कर सकते हैं और मध्य प्रदेश के निवासी है वो भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि रोजगार पंजीयन करने में खासकर जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी उनके लिए एड्रेस संबंधी समस्या आ रही है। तो जब रोजगार पंजीयन के जब वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको होम पेज पर ही आपको रोजगार पंजीयन कार्यालय का एक हेल्पलाइन नंबर आपको मिल जाएगा। तो उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपने जितने भी सभी डाउट हैं सभी पर डाउट आप क्लियर कर लीजिए, और आप ईमेल आईडी भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हमने वीडियो की रोजगार पंजीयन करने की प्रोसेस की। कॉल आपको रोजगार पंजीयन वाले पर करना है, रोजगार पंजीयन में आपकी यदि समस्या आती है। अब यहाँ पर देखिए अपना पंजीयन नंबर यहाँ पर फिल कीजिए,
आपका पंजीयन दिनांक फिल कीजिए, किस जिले से आपने पंजीयन किया है वो जिला यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए, आपका जो भी जिला है अपना जिला को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है आवेदित पद या पद हेतु नियम पुस्तिका के अध्याय 1 में उल्लेखित जो पदवार एवं विभागवार आपकी न्यूनतम शिक्षण अर्हता और अन्य अर्हता को अपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया और अब अन्य अर्हता यहाँ पर रखती, तो यहाँ पर आपको वहाँ पर इस प्रकार से टिक कर देना है। क्या आपके पास समग्र आईडी है, तो आपके पास समग्र आईडी तो यहाँ पर एस करेंगे और यहाँ पर देखिए अपनी समग्र आईडी फिल करना है। समग्र आईडी एक आपकी फैमिली आईडी होती है, उसमें से फैमिली आईडी में आपकी मेंबर आईडी होती है, तो मेंबर आईडी में जो आपकी आईडी है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। और यदि आपके पास समग्र आईडी नहीं है तो नो पर क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका देखिए नेक्स्ट एग्जाम सेंटर, टोटल आपके 11 एग्जाम सेंटर दिए गए, तो सभी 11 सेंटर को ही आपको एक एक करके अपनी प्रेफरेंस यहाँ पर देना है। इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, सिर्फ आपको हम सैंपल के लिए डेमो पर्पस के लिए दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से टोटल आपको 11 सेंटर दिए, 11 सेंटर को आपको सेलेक्ट करना है। इसका देखिए नेक्स्ट जो घोषणा पत्र दिख रहा है चेकबॉक्स को यहाँ पर आप टिक करेंगे और टिक करने का देखिए बात और ध्यान दीजिए, अब आप जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी प्रोफाइल पंजीयन को आपने स्टार्ट में ही बताया है, उसमें खासकर जो आपको हैंडरिटन टेस्ट है वो आपको ना तो उसकी आगे की लाइन, ना पीछे की लाइन, ना ऊपर की लाइन, ना नीचे की लाइन ऐसा कटना नहीं चाहिए। और हैंडरिटन टेस्ट आपको ब्लर भी नहीं होना चाहिए, प्लस आपकी फ़ोटो भी क्लियर होनी चाहिए, फ़ोटो सिग्नेचर ब्लर नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर भी ब्लर नहीं होना चाहिए। और जो आप आगे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो भी आपका सही तरीके से अपलोड होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है, तब का सबको सही है। तो जो आगे वाला का ऑप्शन दिख रहा है आगे वाले पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर देते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर वीडियो को आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा ई वाला, इसका पहले इतने भाग का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ताकि यदि आप फॉर्म में बैक हो जाते हैं या रिफ्रेश हो जाता है तो ये एप्लीकेशन नंबर को फिल करके इसी से फॉर्म को आगे कंटिन्यू भी कर सकती है। तो ये अपना एप्लीकेशन नंबर को स्क्रीनशॉट आपको जरूर ले लेना है। इसका देखो पेज को इस प्रकार से स्क्रॉल करना है नीचे की ओर, तो नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपकी आवेदक की पात्रता के अनुसार उपयुक्त वर्ग का चयन करें, तो बिना वर्ग आपका आ गया है। यहाँ पर शिक्षण योग्यता का दस्तावेज, तो आपकी जो फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है उसको यहाँ पर अपलोड कीजिए, आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जेपीजी फाइल में आपको अपलोड करना है। हाइट आपको 700 से लेकर 800 पिक्सल तक रख सकते हैं और इसकी विड्थ आपकी ये वाली आपकी जो विड्थ है ये वाली आपको रखना है 700 से लेकर 800 पिक्सल तक, और ये वाली हाइट है आपकी जो इसको आपको 950 रख देना है और 150 KB से ज़्यादा आपकी यहाँ पर इमेज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपनी गैलरी से चूज फाइल पर क्लिक करके इस अपलोड पर क्लिक कर देंगे तो आपका सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको सबमिट डिटेल पर क्लिक आपको कर देना है। तो इसके बाद आप देखेंगे तो पूरा फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। आपको एक वाटर मार्क भी दिख रहा होगा, भुगतान नहीं है, इस प्रकार का वाटर मार्क आपको दिख रहा होगा फॉर्म में। उसके बाद आपको नीचे को स्क्रॉल करते आना, तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, प्रिंट का, एक आपको प्रोसीड टू पेमेंट का। तो पहले आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तभी आपका फॉर्म की पेमेंट आप भी कर पाएंगे। तो सिर्फ एक बार इस प्रिंट पर क्लिक कर दीजिए और आप बैक आ जाइए। बैक आने के बाद यहाँ पर देखिए प्रोसीड टू पेमेंट का जो ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करके आप अपनी फीस को यहाँ पर पे कर सकते हैं। पे करने के लिए आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देखेंगे, आप चाहे डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं, यूपीआई भी यूज कर सकते हैं। जैसे यूपीआई करना है तो यूपीआई पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है, पेटीएम का भी दिख रहा है, एक आपको जो सेकंड ऑप्शन भी दिख रहा है, तो पेटीएम से भी पे कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन पर सेलेक्ट करके आप फोनपे, जीपे, QR कोड अन्य माध्यम से पे कर सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पे करने के लिए यहाँ पर आपको देखिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है, नेट बैंक का भी मिल रहा है, और यूपीआई से करना है तो यूपीआई का भी ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो यूपीआई पर आप क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर आप 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक आपको ऐप्स का दिख रहा है, एक आपको QR कोड का दिख रहा है। तो ऐप्स आपका आपकी इसी मोबाइल फ़ोन में जिससे फॉर्म फिल कर रहे हैं आप, तो फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम इंस्टॉल है तो इससे पे कर सकते हैं। लेकिन इसमें समस्या ये हो जाती है कि आपका हो सकता है पेज आपका बैक हो जाए, रिफ्रेश हो जाए, तो आपकी पेमेंट फेल भी हो सकती है और पेमेंट आपका फेल भी हो सकता है और आपका पेंडिंग भी हो सकती है। इससे अच्छा है कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है इस QR कोड को क्लिक करेंगे आप, क्लिक कीजिए QR कोड को। अब QR कोड को क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको QR कोड दिखेगा, सो QR कोड पर क्लिक करते ही आपको QR कोड दिखेगा। तो इस QR कोड को आप किसी दूसरे फ़ोन से जिसमें गूगल पे या फ़ोनपे या जीपे इंस्टॉल है उससे इस QR कोड की फ़ीस को पे कर दीजिए। और पे करने के बाद आपको पेज को बैक या रिफ्रेश नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ सेकंड आपको वेट करना है, तो ऑटोमेटिक आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, फीस भी आपको सक्सेस का मैसेज दिख जाएगा। अब मैसेज दिखने के बाद आपको फॉर्म का आपको प्रिंट आउट ले लेना है। और अब आपको पता कैसे चलेगा कि फीस समय पेमेंट आपकी जो पे है आपकी सही में हुई है या नहीं हुई है पेमेंट, तो उसके लिए आप होम पेज पर आएंगे। या आपने मान लीजिए वहाँ से पेमेंट नहीं कर पाए, बैक आ चुके थे, लेकिन आप उम्मीद करते हैं आपने एप्लीकेशन नंबर नोट कर लिया होगा
और यदि नहीं भी किया है तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ये प्रोफाइल पंजीयन नंबर और अपना पासवर्ड फिल करके भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जिसने एप्लीकेशन नंबर नोट कर लिया है तो वो अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, प्रोफाइल पासवर्ड फिल करेंगे और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे। तो आगे बढ़ा पर क्लिक करने के बाद आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर दिख जाएगा। यदि आपने पेमेंट कर दिया है तो भुगतान है, इस प्रकार का वाटर मार्क दिखेगा, QR कोड दिखेगा यहाँ पर फोटो के नीचे, ट्रांजेक्शन नंबर दिखेगा, कितना आपने अमाउंट पे किया, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन यदि आपने पेमेंट नहीं किया है तो आपको पेमेंट करने का सेम इसी प्रकार का ऑप्शन आपको दिखेगा, तो आप अपनी फीस को पे कर सकते हैं। और एक बार आपको एक विशेष रूप से ध्यान देना है, आपको लास्ट डेट से पहले कम से कम एक दिन पहले आपको एक बार दोबारा से अपने फॉर्म को चेक कर लेना है। हो सकता है किसी कारण से ये फॉर्म को बीच में रिजेक्ट कर देते हैं और बाद में आपको मैसेज भी नहीं बताते हैं। तो क्योंकि आपकी वैकेंसी पता ही है कितने साल बाद आई है, तो यदि आपको फॉर्म बाई चांस रिजेक्ट हो जाता है तो दोबारा से आपको लास्ट डेट से पहले मौका रहता है, आपको दोबारा से नया फ्रेश फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये काम आपको जरूर करना है। अब बात आती है यदि आपके पास प्रोफाइल पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पर थोड़ा और स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना प्रोफाइल पंजीयन नंबर और मोबाइल नंबर फिल करके यहाँ पर आप पंजीयन नंबर, मोबाइल नंबर फिल करके कैप्चा फिल करके सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज सेंड किया जाएगा, उसमें आपका पासवर्ड लिखा रहेगा। तो उससे अपना पासवर्ड को फाइंड कर सकते हैं और वही पासवर्ड यहाँ पर आपको यूज करना है। बात आती है यदि आप एप्लीकेशन नंबर नोट नहीं कर पाए तो इस वाले ऑप्शन पर से हम इसी प्रकार से क्लिक करेंगे आप यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देखिए प्रोफाइल पंजीयन नंबर फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, प्रोफाइल पासवर्ड जो भी आपने फॉरवर्ड किया है वो कैप्चा फिल करना है और आगे वाला पर क्लिक करेंगे तो आपने जितना भी फॉर्म फिल किया उसके एप्लीकेशन नंबर देखें तो उसमें से आपका जो कृषि विस्तार अधिकारी इसका एप्लीकेशन नंबर आप नोट कर सकते हैं। बाकी अप्लाई करने में कोई समस्या रही है, टेक्निकल समस्या रही, पेमेंट पे करने में समस्या रही है तो ये रहे MP ऑनलाइन की हेल्पलाइन नंबर, इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा अपडेट था। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।